हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश पोएम माय ओन ट्रू फैमिली रिटन बाय टेड ह्यूजेस इसके एक्टिविटी सॉल्यूशंस सॉल्व करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, जिसको कहते हैं कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर चूज करना का ऑप्शन सब। क्वेश्चन नंबर ए, क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर स्टैग। क्या होगा? आंसर होगा स्टैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, whenever an oak tree is felled, the number of trees the poet must plant is 2. Last one, C. When the poet came out of the oak wood, his heart was that of a tree. Question number 2. State whether the following statements are true or false. Provide sentences, phrases, words in support of your answer. तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है, उसके बाद एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ए, द ओल्ड मैन हेल्ड द पोएट्स सीक्रेट्स इन हर लिटिल बैग। दिस इज ट्रू। पहले मैं ये ट्रू फॉल्स बता देता हूँ, उसके बाद सपोर्टिंग क्या होगा वो मैं कॉपी में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट बी, द ट्री ट्राइब से दैट द पोएट इज बोदर्ड टू सी द चॉपिंग डाउन ऑफ ओक ट्रीज। दिस इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर सी, the poet never came out of the oak wood. This is also false. अब चलते हैं हम लोग कॉपी में, किसका सपोर्टिंग किस क्या लिखेंगे हम लोग। एक्टिविटी 2, ए नंबर ट्रू वो बता दिया मैंने, सपोर्टिंग होगा शी सेड आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माय लिटिल बैग। ये हो गया। बी फॉल्स, we are chopped down, we are torn up, you don't blink an eye। ठीक है, ये है सपोर्टिंग। नंबर सी फॉल्स, when I came out of the oak wood back to human company। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, when did the poet come twice awake। बी नंबर, what would happen to the poet if he failed to make the promise। C, what was it that altered the poet। ठीक है, तो पहला मैं बता रहा हूँ कॉपी में क्या होगा। फर्स्ट आंसर, द पोएट केम ट्वाइस अवेक व्हेन द ओल्ड वुमन ओपन हर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट वुड हैपन टू द पोएट इफ ही फेल टू मेक द प्रॉमिस। आंसर इज द पोएट वुड डाई if you fail to make the promise। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, what was it that altered the poet। आंसर, the dream beneath the boughs altered the poet। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामर इन यूज में। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरेक्ट स्पीच। नेरेशन चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ आंसर। ए नंबर, राहुल आस्क्स दीपा विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो इसका होगा नरेशन चेंज। राहुल आस्क्स दीपा इफ शी वुड गो टू स्कूल दैट डे। बी, रीता सेड टू आयशा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आंसर, रीता रिक्वेस्टेड टू आयशा टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, द ओल्ड मैन टोल्ड द लिटिल गर्ल मे यू बी हैप्पी। आंसर इज द ओल्ड मैन विश द लिटिल गर्ल दैट शी माइट बी हैप्पी। ठीक है, अब चलते हैं
डू एज डायरेक्टेड एक्टिविटी 5। देखिए डू एज डायरेक्टेड में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ कॉपी में लिख करके। डू एज डायरेक्टेड एक्टिविटी 5। A. Ranjan said, who does not know the name of Rabindranath? Change into affirmative sentences. Sorry, change into affirmative sentence। ठीक है, इसको affirmative sentence में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए Ranjan said that everyone knew the name of Rabindranath। ठीक है। B नंबर, Sangeeta runs faster than any other girl in her class. Rewrite using the positive degree of faster। तो faster का यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लिखना होगा। ठीक है, तो no other girl in her class runs as fast as Sangeeta। ठीक है। C थर्ड वन, खुशी blame her friend for the trouble। Rewrite using the noun form of blamed। Answer, Kushiki put the blame on her friend for the trouble। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया जितने भी एक्टिविटी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक राइटिंग स्किल्स में जो है एक सॉल्यूशंस रह गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आप लोग देखते रहिए। अगर इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं बाकी और भी जो लेसन्स है उसका भी एक्टिविटी सॉल्यूशन के ताल्लुक से वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उनके साथ साथ हर एक प्रूव्स और पॉइंट का एनालिसिस भी मैं कर चुका हूँ, तो साथ ही साथ वो भी आप लोग उसी लिंक में देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।